चना ले लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपना वीडियो यहीं से स्टार्ट करने जाती हूँ। सुबह मैं जब भी उठती हूँ तो सबसे पहले थोड़ा सा गर्म पानी कर लेती हूँ और पीती हूँ, क्योंकि सिक करके गर्म पानी पीने में मज़ा ही कुछ और है। और हमारे सुबह में जब हम लोग गर्म पानी पीते हैं तो कुछ वेट लूज भी होते हैं, इसके कारण गर्म पानी सुबह का रूटीन में ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब मेरा चाय हो रहा है, तो मैं चाय बना रही हूँ। और चाय बनाने के बाद बैठ के आराम से चाय पीते हैं, उसके बाद ही मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा चाय उबल चुका है। अब इसे छानेंगे, छानने के बाद आराम से बैठ के पिएंगे। थोड़ा बहुत पेपर जो आते हैं घर में उसे मैं हेडलाइंस वगैरह देख लेती हूँ चाय पीते पीते। तो चलिए अब चाय पी लेते हैं, उसके बाद ही अपना रूटीन चालू करूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल बच्चे की छुट्टियाँ हो चुके हैं तो उतना भाग दौड़ सुबह में नहीं रहते हैं, आराम से काम करने का मन होता है। तो चलिए, बच्चे के लिए अब किचन में आ गए हैं, उनके लिए कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पास्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए। और मेरा देखिए पास्ता इस तरह से उबल चुका है, और इसे मैं ठंडे पानी में अच्छी तरह से धुलूँगी। धुलने के बाद फिर इसे बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, बच्चे के लिए कुछ तो ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है सुबह में। और हम लोग ज़्यादातर रोटियां ही अपने लिए बना लेते हैं, क्योंकि सुबह में रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ऐसे तो बच्चे खाना पसंद करते हैं, बट उन्हें कुछ चटपटे चाहिए। इनके लिए इन्हें पास्ता वगैरह सुबह में बना दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे को मन हो रहा था कि चलो मैं बना दो। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इन्हें ठंडे पानी में धुल लूँगी। और देखिए, यहाँ पे ये अच्छे से पक चुके हैं, तो एक स्पून के हेल्प से इन्हें देख लेते हैं कि वो पके हैं या नहीं, तो पता चल जाता है। और देखिए, पास्ता बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल दूँगी बच्चे को सर्व करने के लिए। और बच्चे जब तक खा लेंगे, अभी अभी स्नान करने के लिए मैं उनको बोल के आई हूँ, तो अभी अभी उन लोग स्नान कर रहे हैं, तब तक मैं इधर फटाफट पास्ता बना के रेडी कर देती हूँ। जब उन लोग आएंगे तो उनके लिए मैं निकाल दूँगी, वो लोग खा लेंगे, फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। जैसे बेडरूम में सुबह उठे तो सबसे पहले किचन में ही चली गए, बेडरूम में कुछ काम नहीं की थी। तो चलिए अब जाते हैं बेडरूम में। सारे घर की साफ़ सफाई वगैरह करना होता है, तो उसे मैं कर लूँगी। और आज स्पेशल डे है फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं अपने बालों में थोड़ा सा मेहंदी लगाऊंगी। इसके लिए मैं चलिए आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ। और बालों में अगर आप मेहंदी लगाओगे तो खुद ब खुद कंडीशनर के काम करते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे के लिए मैं पास्ता निकाल के रेडी कर चुकी हूँ, और वो फटाफट खा लेंगे। तो देखिए, यहाँ एक प्लेट और निकाल लेती हूँ, तो दोनों प्लेट मैं उनको सर्व करने के लिए दे दूँगी। और चलिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेहंदी मैं किस तरह अप्लाई करती हूँ अपने हेयर पे। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरह से चाय पत्ती लेती हूँ, कम से कम 4 चम्मच, उसे अच्छी तरह से उबाल लेती हूँ। उबालने के बाद छन्नी की हेल्प से छान लेती हूँ। और जो भी नॉर्मल मेहंदी के पाउडर आते हैं उसे देखिए, ये नॉर्मल मेहंदी का पाउडर है, कोई इसमें कलर वगैरह नहीं है। तो देखिए, इसी तरह से मैं इसे घोल लेती हूँ अच्छी तरह से। चाहे तो आप कॉफ़ी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चाय पत्ती भी आप इस्तेमाल कीजिए, उससे भी बहुत अच्छे कलर आते हैं। और यहाँ पे देखिए, मेथी को अच्छी तरह से मिक्सी जार में ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ दरदरे मेथी पीस चुके हैं, तो इसमें डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इन्हें कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये 2 से 3 घंटे हो जाएंगे, तब हम अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। और बालों पे अप्लाई करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, इनका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो गया है। और देखिए, ये 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब चलिए अपने बालों पे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं अपने बालों पे इस तरह से अप्लाई करूँगी। तो मेरा बाल ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट कोई बात नहीं है, मैं छोटा बाल ही रखना पसंद करती हूँ। और मेरा बाल थोड़ा कर्ली है फ्रेंड्स, इसके कारण मुझे स्ट्रेट बाल ज़्यादा पसंद है, बट कर्ली बाल बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो देखिए, इसी तरह से मैं छोटे छोटे पार्टीशन में अपने बालों में इसे लगाऊंगी, और अच्छी तरह से जड़ तक इन्हें लगाना है। और देखिए, इसी तरह से ऊपर की ओर एक जूड़ा बनाएंगे, बट दोनों तरफ से अभी मैं आगे इन्हें पार्टीशन भाग में बांट के लगाऊंगी। और ऊपर इस तरह से एक छोटा सा जूड़ा बनाएंगे, ताकि ये अच्छे से रह सके।
और देखिए इसी तरह से कलर करना है, पर यहाँ पे मैं कोई दस्ताने वगैरह नहीं यूज कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो दस्ताने लगा सकते हैं, इससे आपके हाथ में कलर नहीं लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसी तरह से अपने बालों पे गोल गोल राउंड करते हुए सारे बाल को एक जगह कर लूँगी और इसी तरह लगाते जाऊँगी। तो देखिए कुछ कुछ फैल चुके हैं, हमारे फेस पे भी आ चुके हैं मेहंदी, तो कोई बात नहीं है, सब धुल जाएंगे। पहले मैं इसी तरह लगा लूँ और देखिए इसी तरह से लगा के मैं एक जूड़ा बना लूँगी और एक क्लचर की हेल्प से उन्हें टक कर लूँगी और फिर सारे मेहंदी है जो भी ऊपर से मैं लगा लूँगी ताकि वो अच्छे से ढक जाए, यानी हमारे बाल पे जो भी नहीं लगे हुए हैं उन पे अच्छे से कवर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह से मैं लगा रही हूँ, आगे की ओर पीछे की ओर हर जगह लगा के फिर बाल पे क्लचर लगा के इन्हें छोड़ दूँगी और जो भी घर में काम बचे पड़े हैं वो मैं कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे काम कर ली और 2 से 3 घंटे मैं बालों में मेहंदी लगा के छोड़ दी थी। तो देखिए यहाँ पे मेरा पूजा शुरू हो गया है और चलिए मैं अब अपने पूजा करने की मंदिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं भगवान जी का भोग लगा चुकी हूँ, पूजा हो रहा है मेरा। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा दूँ कि मेरा ये पूजा का मंदिर कुछ इस तरह से है। और देखिए इसी तरह से मैं भगवान जी का पूजा करती हूँ बस। और यहाँ पे मैं इसी तरह से पूजा कर रही थी, सो क्लिप मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स पूजा तो कम से कम डेली करना ही चाहिए, क्योंकि पूजा करने से मन की शांति होती है और हमारे अंदर से मन खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे हम लोग कभी अपने लिए कुछ करते हैं, जैसे नए कपड़े वगैरह आप पहन लो तो आपका मन खुश हो जाते हैं, सज धज के रह लो तो आपको मन खुश हो जाता है। इसी तरह से पूजा भी एक ऐसा चीज़ है जो करने से आत्मा में संतुष्टि होता है। तो चलिए इसी तरह से मेरा पूजा पाठ हो गया है, तो अब चलिए मैं नाश्ते कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम चलते हुए आज कहीं घूमने, फिर आपको मैं दिखाऊंगी। बाय। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आज तिलक है हमारे यहाँ, यानी हमारे रिश्तेदार हैं ये, तो तिलक जा रहे हैं। तो उनके लिए कुछ चांदी की मछलियाँ हैं और 5 कसेली है, इसमें 5 पान के पत्ते हैं और इसमें इसी तरह से 5 चीज़ है। तो छोटे छोटे यहाँ पे ढेर सारे गिफ्ट्स वगैरह हैं। और अभी जब मैं देखने गई थी तभी ये लोग कुछ कुछ इन्हें सजा रहे थे, बट पूरा अच्छे तरह से यहाँ पे नहीं सज पा रहे थे, रिबन वगैरह इस पे लगाना बाकी था। तो मैं थोड़ा सा क्लिप ले ली। और फ्रेंड्स देखिए इसी तरह से अच्छे से इन्होंने सजाएंगे, बट अभी तो इसी तरह हुआ है। और आज तिलक जाना है तो तिलक भी हो जाएंगे। और चलिए अब चलते हैं अपने घर। तो देखिए शाम हो गए हैं, शाम में बच्चों धमाल मचा लिया है कि मुझे गुपचुप खाना ही खाना है। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ गुपचुप घर पे ही, क्योंकि जब भी मन होता है तो इजी रेसिपी है। गुपचुप के चिप्स हम घर पे ही लेके रखते हैं और फटाफट बन के रेडी हो जाता है। तो गुपचुप के चिप्स से ही हम गुपचुप ज़्यादातर बनाया करते हैं, क्योंकि आटा गूँथने और बेलने की झंझट होती है। तो मुझे उतना मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा कि चिप्स से छान दो, फटाफट रेडी हो जाते हैं। और इमली वगैरह स्टोर रहता ही है तो फटाफट बन के रेडी हो जाता है। और देखिए इतना सारा मैं गुपचुप को छान चुकी हूँ और देखिए अब छन के रेडी हो गया है। तो इन्हें हल्के ब्राउन करके तलेंगे ताकि वो कुरकुरे रहे और बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि आपको अगर गुपचुप खाने का मन होता है तो आप आटा गूँथ के गुपचुप बनाते हो या इसी तरह चिप्स से ही बना के खा लेते हो। तो मुझे तो ये बहुत ही इजी रेसिपी लगता है। और यहाँ भरवन के लिए आलू को अच्छी तरह से मैश करके उसमें मटर और चने मिला रखी हूँ। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुए थे, पानी भी बहुत ही अच्छे बने थे। तो देखिए यहाँ पे पानी भी बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह सभी मिलके बैठ के आराम से खाएंगे। और आपको भी मन कर रहा होगा ना गुपचुप देख के खाने का मन।
तो हम लोग शाम में गुपचुप खाएं। और चलिए अब हो गए हैं रात, तो रात में आज बनाए हैं मालपुए। अगर आपको इनका रेसिपी चाहिए कि मालपुआ कैसे बनाएं, सो मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। प्यारे प्यारे हमें कमेंट करना अगर चाहिए तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। और मैं थोड़ा सा क्लिप आप सभी को भी दिखा दूं कि मैं किस तरह बनाई। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से फटाफट मेरा मालपुआ बन के रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो वो भी मैं बना लूँगी, और बनाने के बाद सब मिलकर बैठकर खाएंगे एक साथ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, बस इतना ही रखूँगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।